अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी अब इसको कवर कर रहा है और ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तुर्क अदाकार एंजन अल्तान, जिनको हम अर्तुरुल के नाम से जानते हैं। अर्तुरुल जो ड्रामा सीरियल है, उनके जो हीरो है उस ड्रामा सीरियल के, वो पाकिस्तान आए हुए थे कुछ रोज़ पहले। उन्होंने लाहौर में 2 दिन गुजारे। लाहौर का उन्होंने दौरा किया और ये एक निजी दौरा था जो कि पाकिस्तान में एक कारोबारी शख्सियत मियाँ काशिफ ज़मीर उनको लेकर आए थे। इस वाले से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि क्या इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत है, इस सारा जो कुछ भी हो रहा है इसकी तफसीलात क्या हैं, और अगर ये सब प्रोपेगेंडा है तो क्यों किया जा रहा है। कुछ रोज़ पहले तुर्क अदाकार एंजन अल्तान लाहौर का उन्होंने विजिट किया था और ये स्क्रीन के ऊपर आप जो एक शख्सियत देख रहे हैं ये पाकिस्तानी एक कारोबारी शख्सियत है और ये वो शख्सियत है जिन्होंने एंजन अल्तान के साथ एक मुआहदा किया था। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक इल्ज़ाम तो ये लगाया जा रहा है कि इनके साथ जितने पैसों में या जितने डॉलर्स में ये मुआहदा तय किया गया था उतने पैसे उनको नहीं दिए गए, जिस वजह से वो उस दौरे को अधूरा छोड़कर चले गए। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इसमें ये जो मुआहदा था उसमें शूट करनी थी उनके ब्रांड के लिए या उनका जो भी था उसके लिए, लेकिन क्योंकि उनको पैसे नहीं पूरे दिए गए तो इसलिए वो दौरा अधूरा छोड़कर चले गए। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि ये जो मियाँ काशिफ ज़मीर नामी शख्स है ये एक इश्तिहारी मुल्ज़िम है और इसके ऊपर 8 मुकदमा दर्ज है। शुरू में कुछ यूट्यूब चैनल्स ने या सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी ये बात पहुंची और ये शख्स जो है वो अब यानी कि जुमेरात वाले दिन ये शख्स गिरफ़्तार हो चुका है। लाहौर में पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया है। एसएसपी लाहौर वो इस टीम को लीड कर रहे थे जिन्होंने इस शख्स को गिरफ़्तार किया है। इस शख्स की गिरफ़्तारी के हवाले से पहले भी खबरें आ रही थी कि इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन वो फेक था सब कुछ। ये शख्स की पुरानी खबरें थी जो कि तकरीबन 1-2 साल पुरानी थी। ये किसी जुर्म में इसको पकड़ा गया था और बाद में छोड़ दिया गया था, तो उस वक्त की जो खबरें हैं उनको नया बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ये सब कुछ कर रहा है। ARY न्यूज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, वो भी 1 साल पुरानी वीडियोज़ वगैरह शेयर कर रहा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई ही एंजन अल्तान के साथ फ्रॉड किया गया है। तो जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वो बहुत ही मुज़क्कर खेज थे। यानी कि एक बंदा जो कि इश्तिहारी मुल्ज़िम है जिसके ऊपर 8 मुकदमात हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, सियासतदानों के साथ उसकी तस्वीर हैं। और एंजन अल्तान जब वज़ीर आला पंजाब से मिलने गए उस्मान बुज़दार से, तो ये मियाँ काशिफ ज़मीर भी उनके साथ थे। यानी कि कैसा निज़ाम है किसी को कुछ पता ही नहीं है। एक 8 मुकदमात एक बंदे के ऊपर हैं, सीरियस मुकदमात हैं, और वो बंदा आज़ाद घूम रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। वो वज़ीर आला पंजाब से भी मिल रहा है, उसकी जो चौधरी सरवर है गवर्नर पंजाब उसके साथ भी तस्वीर हैं, बहुत सारे सियासतदानों के साथ उसकी तस्वीर है। लेकिन उसको पकड़ा तब जा रहा है जब वो एक तुर्क अदाकार को पाकिस्तान लेके आ रहा है, उसके खिलाफ पूरी एक कंपेन करके उसको पकड़ा गया है। मियाँ काशिफ ज़मीर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि $1 मिलियन में इनकी डील हुई थी एंजन अल्तान के साथ, और ये कहा गया था कि जब आप पाकिस्तान आएंगे उस वक्त आपको ये सारे के सारे पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जब एंजन अल्तान पाकिस्तान आए हैं तो उनको सिर्फ $5 लाख दिए गए हैं। $1 मिलियन के डील के बाद उनको यानी कि 50% पेमेंट दी गई है, जिस वजह से वो दौरे को अधूरा छोड़कर चले गए। लेकिन इस वाले से जो मियाँ काशिफ ज़मीर हैं उनके मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने $5 लाख ही एंजन अल्तान को दिए हैं। लेकिन हमारी जो बात हुई थी वो इस तरह नहीं हुई थी कि आप जब पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको सारे के सारे पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ जो शूट्स 1 साल का हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारी उनके साथ डील ये हुई थी कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जब पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको 50% पेमेंट देंगे। उसके बाद जब आप शूट के लिए दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त आपको हम बाकी की पेमेंट देंगे। तो ये तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ है। अब इस हवाले से अब तक क्योंकि एंजन अल्तान की तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। अब जरा सोचिए कि कोई भी बंदा मुंह उठा के चला जाएगा और वो अर्तुरुल के साथ, एंजन अल्तान के साथ वो मुलाकातें करेगा, उसको पाकिस्तान ले आएगा। क्या ये इतना आसान है? उनके कौंसलेट खाने हैं तुर्की के पाकिस्तान में, उनकी एम्बेसीज़ हैं, वो सारा उनका सिस्टम है। जब वहाँ से कोई बंदा आता है तो
जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ों को देखने के बाद, कंफर्मेशन के बाद वो बंदा पाकिस्तान में आता है। तो क्या जब उनको ये पता था कि हमारा इतना बड़ा एक नेशनल स्टार है वो पाकिस्तान आ रहा है और जो बंदा उसको लेके आ रहा है उसके खिलाफ इस तरह के मुकदमात है, क्या जो तुर्की के कौंसलेट हैं यहाँ पर उन्होंने क्या कोई इसके ऊपर देखा नहीं होगा? क्या उन्होंने इसको चेक नहीं किया होगा कि ये बंदा क्या करता है, क्या इसका काम है? तो अब तक ये सारी बातें हमने जितनी भी देखी हैं, इसके बाद लग ये रहा है कि ये जो शख्स है इसके खिलाफ ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक ही बात है कि इन्होंने उसको पेमेंट पूरी नहीं दी, क्योंकि वो बंदा ये बात बजाते खुद कह रहा है कि मैंने हाफ पेमेंट ही दी है और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक मैंने उनको इतनी पेमेंट ही देनी थी, बाकी पेमेंट मैंने उनको तब देनी है जब वो दोबारा से पाकिस्तान आएंगे, 1 महीने तक 20 दिन तक शूट के लिए दोबारा से आएंगे, तो उस वक्त मैं उनको बाकी की पेमेंट दूंगा। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी यही सब दिखाना शुरू कर दिया और ये सब के बाद वो उस बंदे के ऊपर जो पुराने मुकदमात थे वो सामने आ गए। अब ये नहीं पता कि उन तमाम मुकदमात में जो मियां काशिफ ज़मीर है उनकी पहले से ज़मानतें हो चुकी हैं या क्या सीन है, लेकिन उनको लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि अर्तुगरुल को पाकिस्तान लाया गया, उसके लिए उस बंदे ने इतना ज़्यादा खर्चा किया, $5 लाख भी उसको दिए और वो उसके ही गले पड़ गया, उसके जो पुराने मुकदमात थे वो सामने आके। लेकिन ये जो दौरे के हवाले से बात की जा रही है कि ये जो दौरा था ये लंबा था लेकिन उसको पैसे नहीं पूरे दिए गए, इस वजह से वो दूसरे दिन ही वापस चला गया। मेरे ख्याल में इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जितने देर से हम इसको फॉलो कर रहे हैं पहले यही कहा गया था, जब वो आए नहीं थे उस वक्त भी यही कहा गया था कि उनका 2 रोज़ा दौरा है, एक दिन वो आएंगे, अगले रोज़ वो वापस चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सारा कुछ जो भी कुछ हो चुका है, अगर ये सारी बातें सच हैं, जो कि अब तक कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये बातें सच हैं कि नहीं, तो जब कोई इंटरनेशनल स्टार पाकिस्तान में आ रहा होता है तो उसकी सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी सारे मामलात हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी होती है, या उस कंट्री का जो सफारत खाना होता है उसको भी ये सब कुछ चेक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात अगर बाद में हो जाते हैं तो उससे उस बंदे की नहीं हो रही होती बदनामी, सिर्फ उसमें पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जब टर्की जाते हैं तो वो उनके साथ कितनी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते हैं। तो अगर इस तरह का वाक़या हुआ तो इससे पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। अब वो बंदा एंजन अल्तान जब यहाँ से टर्की वापस गया होगा तो वहाँ पर जाके उसने अपने जो बाकी को स्टार्स हैं उनको क्या बताया होगा कि आप लोग ना जाना पाकिस्तान में, क्योंकि उनके साथ ये दूसरा फ्रॉड हो चुका है। अगर ये हुआ है तो उससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के कुछ देर के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही ये बात सामने आ गई कि ये तो एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, यानी कि उनके साथ फ्रॉड होते होते रह गया। और उसके बाद अब एक बंदा उनको पाकिस्तान ले आया है और उनके ले आने के बाद ये सारी बातें हो रही हैं, तो इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की ही बदनामी हो रही है। अगर इन बातों में कोई हकीकत नहीं है, प्रोपेगेंडा है, जो कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में रोज़ कई खबरें ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल सफ़ेद झूठ होता है। तो अब अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो भी, अगर नहीं होते तो भी, दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। अगर ये इल्ज़ामात साबित उस बंदे पर हो जाते हैं कि उन्होंने डील की उसके बाद पूरी नहीं की, तो पाकिस्तान का क्या तासुर जा रहा है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन अगर ये इल्ज़ामात सारे झूठे हैं, कुछ दिन के बाद दोबारा से अर्तुगरुल पाकिस्तान आ जाते हैं और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारा कुछ झूठ था, तो आप देखें कि उस शख्स के साथ कितनी ज़्यादा ज़्यादती है। जिस बंदे ने इतना ज़्यादा पैसा लगाया और एंजन अल्तान को पाकिस्तान लेकर आया, तो हमारे मीडिया को भी थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि हर वो चीज़ जो कि सोशल मीडिया पे है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चल सकती। तो हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल क्या है वो जल्दी वाज़ेह हो जाए, हमें पता चले कि क्या वो शख्स वाकई ही एक ऐसा बंदा है, नौसरबाज है, और क्या वाकई उसने अर्तुगरुल के साथ जो डील की थी वो पूरी नहीं की, या उसके खिलाफ ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में ये सारी की सारी सिचुएशन क्या है और आप इसको कैसे देख रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।